मैं नाजरीन अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज मैं चरण सिंह बशर जी से बात करने के लिए आई हुई हूँ और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी उनसे मिलकर उनकी बातचीत सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं आप। उनकी बातों से कर लगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि आप यूपी में डीआईएसपी के पद पर भी रहे हैं, तो फिर उससे आप शायरी की तरफ कैसे आना हुआ आपको? जी जी, सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत आप तमाम हज़रात की, और ख़ास तौर से बाजी आप ने मुझ जैसे हकीर फ़कीर को सवालात के लिए के लायक समझा। सवाल आपका ये है कि पुलिस महकमे में होते हुए आपने शायरी को कैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मुतालिक के जो हादसात, जो घटनाएं, जो और हीनियस क्राइम होते हैं, उनको जितने करीब से हम देखते हैं, पुलिस वाला देखता है, उतने करीब से आवाम नहीं देखती। अगर आपके पास शायर दिल है और तब फिर आप जो है उस घटना को, उस हादसे को बहुत करीब से महसूस करेंगे और तब उसको जो है अपनी शायरी में ढाल पाएंगे। ये एक पुलिस में रहते हुए मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैं हादसों को करीब से देखता था और फिर अपनी शायरी में ढालता था। जी हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि इंसान जब तक दिल से कोई चीज को ठेस नहीं पहुंचती तब तक वो शायर नहीं बनता। तो आपको मतलब लोगों के हादसा देखकर मतलब आपका दिल जो है इस तरफ रुझू हुआ है। देखिए ये तो इसमें तो देखिए ये कहना कि भाई हाथ कोई करीब से गुजरता है, कोई किसी को इश्क हो जाता है और कोई दो चार होता है किसी हादसे के साथ तो शायर हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये खुदा दाद है, ये अल्लाह का एक करम है, एक इनायत है कि हर किसी को तो बड़े तमाम पढ़े लिखे लोग हैं वो शायर तो नहीं हो जाते। वो चांद पर जहाज तो भेज सकते हैं मगर शायरी शायद नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ये तो अल्लाह की अता है। और फिर उसको फिर निखारना, उस पर काम करना, मेहनत करना, वो शख्स का काम है जिसे अल्लाह नवाजे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी तक आप कहाँ ये मुशायरे आप पढ़ चुके हैं? जी, मैं तो तकरीबन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं, चाहे वो अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, यूएई, अरब अमीरात, जहाँ जहाँ भी है वो सब जगह मैंने कलाम पढ़ा है। अच्छा, और तो आपने कुछ किताबें भी लिखी होंगी? जी, मेरी किताब सच के उन्वान से आ चुकी है। अच्छा, हाँ, मेरी किताब का उन्वान है सच। जी। तो देखिए ये शायरी में भी आप जहाँ तक मुझे मालूम है कि उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। तो आपने उर्दू पढ़ी है क्या? जी, मैंने उर्दू ये एक वाक़या है खूबसूरत सा कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मैं बरेली में मेरी पोस्टिंग थी, मैं मुख्तसर में बता दूं कि वसीम साहब से मुलाकात हुई तो इट वाज 1981-82। तो मेरी मुलाकात हुई, मैं पुलिस ऑफिसर था उस वक्त। तो इसी सिलसिले मैंने कहा सर मैं भी शेर कहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा मियाँ आप शेर कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्या उर्दू स्क्रिप्ट जानते? तो मैंने कहा नहीं, मैं उर्दू तो नहीं लिखना पढ़ना जानता। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आप पहले उर्दू स्क्रिप्ट सीखें, रस्म ख़त। तो ये उनका कर्म ख़ास है और उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने 83 में उर्दू ज़बान सीख ली थी। बहुत अच्छा लगा आपसे कि आपने उर्दू ज़बान सीखी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और सुनने वाले नाजरीनों को आप कुछ अपने पसंदीदा अशार कुछ सुनाएं। तो मैं पहली बात तो मैं उर्दू के हवाले से ही 4 मिसरे पेश कर देता हूँ कि ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक़ अपना, वो किताबें हों कि अखबार नहीं पढ़ सकते, और शायरी अपनी
ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। चाहे उसमें बुरा माने चाहे अच्छा समझे, आज के दौर के जो हमारे बड़े बड़े उर्दू के शायर हैं, उनके बच्चे भी उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल सही। तो फिर किस बात का दावा करते हैं आपके कि उर्दू का मुस्तकबिल जो है बहुत ब्राइट है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक गज़ल के शेर यूं है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। ज़लज़लों की ज़द पे हैं ऊंचे मकान ऊंचे महल, ज़लज़लों की ज़द पे हैं ऊंचे मकान ऊंचे महल, ए ज़मीं वाले फलक की सैर करना छोड़ दे, ए ज़मीं वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। फूल था मैं, तारीख के हवाले से एक शेर जी, कि फूल था मैं, ए ज़मीं वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। और कोई मंजिल है नजर के सामने तो ए बशर, या तो पाके दम ले या उसकी तमन्ना छोड़। तो ये लिखना कब से शुरू किया आपने? जी मैं स्टूडेंट लाइफ में, मैं आई वाज स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, 7वीं क्लास का मैं तालिब इल्म था जी। तो तब मैंने अपनी स्कूल के लिए सेंट चार्ल्स स्कूल में मैं पढ़ता था, तो एक आज़ाद नज़्म कही थी जो हमारी सालाना मैगजीन छपती थी उसके लिए, तो वो एक मेरा आगाज़ था, वो आज़ाद नज़्म थी जी। फिर कभी मौका होगा तो वो भी सुनाऊंगा आपको। इस तरीके से अब ये सफ़र शुरू हुआ, टूटे फूटे शेर कहते रहे। फिर जब वसीम साहब से मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने शायरी मुझे कहा कि आप शायरी छोड़ दें क्योंकि पहले आपको स्क्रिप्ट सीखनी होगी। ये उनका बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। फिर मैंने उनको अपना उस्ताद माना बाकायदगी से, तो ये उनका करम है कि उन्होंने मुझे ये उर्दू स्क्रिप्ट जैसी चीज़ जो है एक उससे नवाजा मुझे। बल्कि अपना एक शागिर्द था उनका डॉक्टर कैसर साहब, वो उनकी जिम्मेदारी लगाई, उनको जिम्मेदारी दी कि आप जाएंगे इनके थाने पर और जाकर के इनको 1 घंटा रोज़ जो है स्क्रिप्ट सिखाएंगे। तो मैं डॉक्टर कैसर साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उन्हें और तरक्कियाँ दे, वो आज बड़े मकाम पर हैं। और प्रोफेसर साहब तो आप जानते ही हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना मतलब आपका वक्त कीमती, और आपके पास अभी इस वक्त भी नहीं, उसके बाद भी आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी।